नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। नए स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख भाई मंडाविया और उन्होंने अब कहा है कि लोगों को घर घर जाकर टीका लगाया जाएगा। जैसे कंपनी जाकर वो चक्कर लगा के आए थे और उसके अगले ही दिन उनको मंत्री बना दिया गया था। अब उनको पता है डोर टू डोर जाने से कुछ फ़र्क पड़ता है, इसलिए अब उन्होंने कहा है कि लोगों के घर घर जाके टीका लगाया जाएगा। घर घर टीकाकरण अभियान, यानी आपके घर पे एक सरकारी कर्मचारी आएगा, बताइए टीका लगा है, अच्छा किस किस को लगा है, सर्टिफिकेट दिखाइए, नहीं है टीका लगवा लीजिए। अब वो कर्मचारी अपने हिसाब से आपको बहुत सारा ज्ञान देगा। जिस तरह की ज़बरदस्ती हम लगातार देखते रहें, हो सकता है कि वो करने की कोशिश करें। और ये ज़बरदस्ती और ये सारा अभियान एक ऐसा अभियान जिसको देखिए कितनी शर्म की बात है कि हम अपने देश में हमारी सरकारें कहती कुछ हैं और करती कुछ हैं। वो कहती हैं कि टीका अनिवार्य नहीं है और अनिवार्यता की कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। और उस पूरे वातावरण के बीच में आपके घर पे एक आदमी आने वाला है, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है, और वो आपसे आके कहेगा टीका लगवा लो। अगर नहीं लगवाया है तो, वो नहीं लगवाया होगा तो जाहिर बात है आपके पीछे पड़ेंगे वो लोग। इन सारी परिस्थितियों के बीच में एक बड़ा सवाल फिर से बार बार आके खड़ा हो जाता है कि भैया टीका कितना जो है इस पर भरोसा करें, कितना ना करें, समझ नहीं आ रहा है। अब इसीलिए मैं आज टीके के लेकर कुछ नई जानकारियाँ आई हैं, वो आपसे साझा करने आया हूँ कि वो जानकारियाँ कुछ बताती हैं। फोर्स वैक्सीनेशन वाले लोग अलग हैं, लेकिन ये जानकारियाँ कुछ और कह रही हैं। ये जानकारियाँ कहती हैं कि किस तरह से टीका लगाने के बाद भी मोक्ष नहीं है। अगर आपको ये लगे कि भाई टीका लगवा लिया आप तो निश्चिंत है। मंडाविया साहब ने आदमी भेजा था घर पे, घर बैठे सर्विस दी है। मोदी सरकार सबको मुफ्त टीका बांट रही है, ये एहसान तो हमने कई जगह लिखा देखा ही होगा। जो भी हो, इस देश में सरकार अब जो कुछ करती है एहसान करती है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। बारकोड स्कैन करके अगर भुगतान करना हो तो उस वीडियो के सबसे अंत में है। कुछ क्षणों में फिर से आया। कुछ स्टडीज़ आई हैं, कुछ बहुत सारे शोध आए हैं, कुछ रिसर्च आए हैं जिनसे ये पता चल रहा है, और जो सरकारी डाटा आ रहा है। देखिए, पहले ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनको टीका नहीं लगा था और कम लोग ऐसे थे जिनको टीका लगा था। तो अस्पतालों का जब डाटा आता था तो डाटा देखकर हमको समझा दिया जाता था, देखिए जो लोग टीका नहीं लगवाए हैं वो ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और सीरियसली बीमार हो रहे हैं। अब भाई टीका लगवाने वाले समाज में अगर कम होंगे तो उसी अनुपात में वो बीमार भी होंगे, उसी अनुपात में उनके साथ दूसरी घटनाएं भी होंगी और दूसरी चीज़ें भी होंगी। अब मामला थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। ज़्यादा लोग ऐसे हुए हैं जो टीका लगवा चुके हैं। तो ऐसी हालत में अब दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। अस्पतालों के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कई जगहों से इस देश में, वो आंकड़े ये हैं कि जो ब्रेक थ्रू केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ब्रेक थ्रू केसेस क्या होते हैं? ब्रेक थ्रू केसेस वो होते हैं जब किसी आदमी ने टीका लगवा लिया, उसके बावजूद उसको इन्फेक्शन हो जाए। इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं और बड़ी संख्या में देश में ऐसे मामले निकल के आ रहे हैं जिसमें जिन लोगों को ने टीका लगवा लिया है वो लोग ज़्यादा अस्पताल में जा रहे हैं उनके मुकाबले जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है। अब आप कहेंगे कि नहीं, देखिए अभी आप ही तो तर्क दे रहे थे कि उनका पहले रेशियो ज़्यादा था इसलिए उनके पेशेंट ज़्यादा आते थे, अब इनका रेशियो ज़्यादा है तो उनके पेशेंट ज़्यादा आते हैं, तो इसमें अचरज की क्या बात है भाई? अब ज़्यादा लोगों को टीका लगाए तो ज़्यादा बीमार, ज़्यादा कोरोना से पीड़ित भी टीके वाली तो होंगे, लेकिन टीका लगाया ही कोरोना से बचने के लिए गया है, ये फैक्टर दिमाग से निकालना नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि ज़्यादा लोग वो हैं जिनके अंदर ये केसेस आ रहे हैं जिन्होंने टीका लगवा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर केसेस जिन्होंने टीका लगवा लिए वही लोग इन्फेक्टेड होके आ रहे हैं, और जिन लोगों ने, कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने टीके नहीं लगवाए हैं। ये बंगाल की बात है, बंगाल का डाटा है। बंगाल का अगर मैं आपको बताऊं कि कितने % लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है तो आपको जो है वो तस्वीर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ममता बनर्जी कहती हैं कि जो डाटा हेल्थ डिपार्टमेंट से आया है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 21 लाख के करीब टीके लग चुके हैं। और ममता बनर्जी ने बाकायदा जो उनके निगम साहब हैं, हेल्थ सेक्रेटरी, उनको कहा है कि आप केंद्र सरकार को लिख के ये डेटा भेजिए,
ये डबल जुमला है। जिस तरह से ये बार बार कह रहे हैं कि कोरोना वायरस को हमने काबू कर लिया है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि ये बीमारी बढ़ती जा रही है। अब ममता बनर्जी, बंगाल दोस्ती है, साड़ियों का आदान प्रदान भी होता है, कुर्तों का आदान प्रदान भी होता है और आरोप प्रत्यारोप का आदान प्रदान भी होता है। ये इनका अपना दोस्ताना है दोनों राज्यों का। तो हो सकता है कि ममता बनर्जी जो है वो हमला करना चाह रही हो, एक पॉलिटिकल बयान हो उनका। लेकिन अगस्त महीने में जबकि टीकाकरण की दर कम थी, दिल्ली में एक स्टडी हुई थी और स्टडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों में जो हेल्थ वर्कर्स थे, फ्रंटलाइनर्स थे, उनके बीच में स्टडी की गई थी और उसमें 82 लोगों के ऊपर अध्ययन किया गया था, जिसमें 25 लोग इन्फेक्शन का शिकार हुए थे 2 टीके के बावजूद और 48 लोग ऐसे थे जिन्होंने सिंगल टीका लिया था। 14,221 लोग वैक्सीनेशन के बावजूद दोबारा से कोरोना का शिकार हुए हैं, ये डाटा कहता है। महाराष्ट्र में अगर जाएं तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता जताई है, अजित पवार ने। उन्होंने कहा है कि लोग टीके लगवाने के बाद भी बीमार हो रहे हैं। उनका बयान है, उनके डाटा के हिसाब से पहले जो 14,182 का जो मैंने डाटा दिया था, उसके बाद 8,836 लोग ऐसे मिले हैं 14,000 में से जो टीके लगवा चुके थे। यानी 14,182 लोगों में से 8,836 लोग, मतलब आधे से ज़्यादा लोग महाराष्ट्र में जो कोरोना से संक्रमित होकर अस्पताल पहुंचे हैं वो लोग हैं जो दोनों टीके लगवा चुके थे या एक टीका लगवा चुके थे। यानी टीका लगवाने के बाद भी इन्फेक्शन बदस्तूर जारी है। ये मेरा बयान नहीं है, एक उप मुख्यमंत्री का बयान है जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। और सोचने की बात यह है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्या इसको रोकने के लिए कुछ किया जा सकता है? एक चीज़ ज़्यादा पूछेंगे अगर आप तो आपको कोई बता देगा, और वो चीज़ है कि एक और टीका लगवा लो। अब एक और टीका लगवा लो मतलब बूस्टर डोज। अमेरिका में ये हो रहा है, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने बूस्टर डोज को जो अप्रूव किया है वो अधिक उम्र के ऐसे लोगों के लिए किया है जो कमज़ोर हैं। लेकिन अगर यही हालत चलते रहे तो इजराइल की तरह इनको तो फ़र्क मिनट नहीं लगेगा, चलो भाई और लगा दो तीसरा टीका। वो टीका बिकता है तो बहुत कुछ सिस्टम में हिलता है, तो हो सकता है तीसरे टीके की भी बात हो। लेकिन जो मीडिया में रिपोर्टिंग होती है ना इन चीज़ों की, उन पर मुझे बड़ा अचरज है भाई। मीडिया को कम से कम जनता का ख्याल रख के रिपोर्टिंग करनी चाहिए। अब अगर 4 लोगों के अंदर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन आया, 12 पेशेंट में से, मान लीजिए, ये उदाहरण दे रहा हूँ, इसका कोई डाटा, ये फिक्स डाटा नहीं, ये काल्पनिक डाटा है, तो मीडिया जो हेडलाइन बनाएगा 1 लाख लोगों में से, 1 लाख की आबादी में 4 लोगों को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ। ये सरासर जनता के साथ धोखाधड़ी है, चीटिंग है। 1 लाख लोगों में से 1 लाख लोगों को तो फीवर भी नहीं होता, बुखार भी नहीं होता। 1 लाख में से 1 लाख लोगों को तो सिम्टम्स ही नहीं आते। 1 लाख में से 1 लाख लोगों को तो कोरोना का संक्रमण ही नहीं लगता। तो वहाँ तो आप जो है ये संख्या बताते हो इतने लोगों को हो गया, उतने लोग, तब तो नहीं बोलते हो इतनी करोड़ आबादी में से 4% ही थे या 3% ही थे। लेकिन जब ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन आता है तो आपको ये बताना चाहिए कि कितने पेशेंट अस्पताल में आए थे और उनमें से कितनों को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन था, यानी टीके के बावजूद इन्फेक्शन हुआ था। उसकी जगह आप पूरी आबादी का आंकड़ा कंपेयर करते हो। ये मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर आदमी जो मीडिया के न्यूज़ रूम के दफ्तर में बैठा हुआ है वो सबको जा के कोई पैसे बांट रहा है या वो सब बिक चुके हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वो अपनी तरफ से ये समझते हैं कि वो एक बेहतर काम कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, लोगों के अंदर वैक्सीन हेजिटेंसी डेवलप हो जाएगी, इसलिए लोगों को आंकड़े से छेड़छाड़ करके भी मोटिवेट कर दो। ये अपने आप में दूसरा झूठ है। ये अगर कोई एक अच्छी चीज़ है तो है, बुरी चीज़ है तो बुरी चीज़ है। लोगों को बताते रहो ना भाई, आप उसमें छिपाते क्यों हो? और इन पूरे के पूरे हालात में जब ये सब छुपाई और बताई होती है तो शक बढ़ जाता है, और जब जनता में संदेह बढ़ता है तो हेजिटेंसी ज़्यादा बढ़ती है। जब जनता के बीच में झूठ जाता है तो हेजिटेंसी ज़्यादा बढ़ती है। जब आप कहते हो कुछ नहीं होता, पोस्ट वैक्सीनेशन जो एडवर्स इवेंट का डाटा आप रिलीज़ नहीं करते हो, और आदमी देखता है पड़ोस में एक आदमी गया था उसको कुछ हो गया 19-20,
तो वो फिर आप पे विश्वास नहीं करता। आप जो भी खबर छापते रहो वो अपने हिसाब से जो उसको सोचना है सोच लेगा। फिर आप कहोगे लोगों के अंदर हेजिटेंसी है। हेजिटेंसी कौन पैदा कर रहा है? आप पैदा कर रहे हो। आप गलत डाटा दे रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। और इस तरह के जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ हॉस्पिटलाइजेशन वाले कई कई जगहों से आ रहे हैं। और जब आप इस डिस्कशन पे जाएंगे तो आपको वहाँ जाके भी सोचना पड़ेगा। जो मैं लगातार कहता हूँ कि ये जो डेली छाप रहे हो आप, आज इतने हज़ार केसेस आए, आज उतने हज़ार केसेस आए, ये छापना बंद करिए। यूजलेस डाटा है ये। इस डाटा का कोई मतलब नहीं है। अगर इस डाटा का कोई मतलब होता तो अभी तक आपको बहुत था किसी ज़माने में जब आप ये पता करते थे कि कोरोना वायरस का प्रेजेंस किस किस देश में है और कितना कितना है। अब कोरोना वायरस का प्रेजेंस होने या नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है? लोगों के अंदर इम्यूनिटी आ चुकी है, लोगों का एक्सपोजर वायरस से हो चुका है, जिस चीज़ से लोगों को प्रिवेंट करना चाहते थे आप। टीके भी बहुत सारे लोगों को लग गए हैं। अगर टीके भी प्रिवेंट करते हैं तो टीके भी बहुत सारे लोगों को लग गए। तो अब इस डाटा का आप क्या करोगे? जो भी है, लेकिन ये परिस्थितियाँ ऐसी हैं, ये जो डाटा आ रहा है लगातार, मैंने आपको बताया था वो एम वाले जो लोग हैं, अवेकन इंडिया मूवमेंट के लोग, वो लोग लगातार कोर्ट के लिए अब डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। कोर्ट ने उनको कहा डाटा दीजिए हमको इकट्ठा करके कि कहाँ कहाँ पे कितने मुझे डाटा मिलेगा। मैंने योहान टेंगरा से कहा है अगर वो दे देते हैं डाटा, अगर उनके पास उपलब्ध हो जाता है तो मैं आपको बताऊँगी कहाँ कहाँ पे कितने कितने लोग वैक्सीनेशन के बावजूद एडवर्स इवेंट आ रहे हैं और कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। कितने लोग वैक्सीन लगाने के बाद, जो वैक्सीन गारंटी देती है कि भाई हमसे वैक्सीन अगर आप लगवा लोगे तो आपको अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा और आपकी डेथ नहीं होगी, उनका दावा है। उन्होंने बाकायदा ये दावा किया है कि कई अस्पतालों में ऐसे मामले आए हैं जिनमें सीरियस इलनेस वाले मामले नॉन वैक्सीनेटेड से ज़्यादा वैक्सीनेटेड आदमी के अंदर हैं, यानी टीका लगवाए हुए लोगों से ज़्यादा जो में ज़्यादा मामले हैं और जिन्होंने नहीं लगवाया उनमें कम मामले हैं। तो मैं उनसे डाटा मांग रहा हूँ। अगर वो डाटा मुझे मिलता है तो आपको दूंगा। तब तक ये जानकारी के तौर पर रखिए। हो सकता है जानकारी गलत भी हो, सही भी हो, इसकी कोई गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। और झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है, मैं वो बाकी मीडिया वाला काम नहीं करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। कोरोना पर वीडियो बनाना अब अपने आप में पाँव पे कुल्हाड़ी मारना है, इसलिए कि कोरोना के वीडियोस के बहुत ज़्यादा दर्शक नहीं रहे हैं। समाज में कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है, नेचुरल इम्यूनिटी आ चुकी है। ऐसी स्थिति में कोरोना पर खबरों से लोगों को अपडेट अगर रखना है तो ये एक आपकी सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर ही ये काम आप कर रहे हैं। अगर आप इसकी जगह दूसरा कोई वीडियो डालेंगे तो उस पर ज़्यादा अच्छी तरह से व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा लोग सब्सक्राइबर बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का विस्तार होगा। लेकिन इसको आप कंपनसेट कर सकते हैं। जिन लोगों को मैं सूचना दे रहा हूँ वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इसी तरह से कम ताकि आपको सूचनाएं मिलती रहें, क्योंकि इस पर्सपेक्टिव की जो सूचना है, इस नज़रिए से जो सूचना है, जो छिपाई जाने वाली सूचना है, वो आपके पास पहुँचे। इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे माध्यम जिंदा रहें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।